हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे मेरा नया सूट और मैं रेडी हो चुकी हूँ। दीदी का कॉल आ रहा है। तो गाइस मैं ना अभी नहा के आई हूँ और मैं जा रही हूँ शादी में आज अपने मायके में। तो गाइस खुशी देख रहे हो आप, सडन हो गई अभी। और पता है बाहर धूप भी नहीं आई हुई है और मैं जा रही हूँ एक कमीज से। वो पता है क्यों? क्योंकि दिन को वहाँ पे गर्मी है, मम्मी ने बोला गर्मी है तो फिर मैं कोटी कोटी पहन के नहीं जा रही हूँ, नहीं तो इसमें ये लटकन टाइप की शो नहीं रहेगा ना गाइस, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अभी मैं जाऊँगी यहाँ से फटाफट से। ये इसके साथ का दुपट्टा कुछ ऐसा है, अच्छा है, हैवी सा। तो गाइस बाकी मैं शॉप से जाऊँगी तैयार होकर। अभी मैं ऐसे गिले गिले मैंने सोचा मैं अकेले आऊँ कि मैंने पहले पापा के साथ जाना था, मैं दीदी मेरे साथ कोई भी नहीं आ रहे थे। तो फिर हाँ, बाल बिल्कुल गिले, सीधे ही नहा के आई हूँ, कपड़े लगाए और चल पड़ी हूँ मैं। तो फिर दीदी ने कर दिया था मना, दोनों दीदी ने कि नहीं आ रहे। फिर मैंने पापा ने बोल दिया था कि मैं हूँ ना, पापा आ रहे हैं मेरे साथ। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी को पापा को बोलो कि अवेरी में ही रुकने को, और मतलब मेरा मायका अवेरी में। तो मैंने बोला वहीं पे रुको और पापा के साथ ही चले जाऊँगी मैं, कोई बात नहीं। क्योंकि पापा के पास कुछ मेरा सामान था, इस वजह से फिर बेचारे पापा भी आ गए थे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, पापा और मैं ही जाएंगे शादी में। तब क्या हो गया, आज पापा और मैं देखेंगे शादी। मैंने सोचा सच में नहीं जा रहे। और अभी दीदी का कॉल आया कि दीदी भी आ रहे हैं। तो मैंने तो वैसे भी जाना ही था, क्योंकि अब पापा बेचारे स्पेशली आए थे मेरे लिए, मेरे काम से, जो मेरा काम था। तो फिर मैं ऐसे कैसे वो करती यार। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पापा और मैं जाएंगे और मज़े करेंगे। तो उतनी देर तक दीदी का फ़ोन आ गया कि मैं भी आ रही हूँ साथ में। तो उन्होंने बोला है रुकने को। तो अभी वो जा रहे हैं रूम और फिर आएंगे वो रेडी होकर। मैं तो हो गई हूँ, तब तक मेरे बाल वो सूख जाएंगे। थोड़ा सा इसमें स्ट्रेट शूट कर लेती हूँ, इस बाल बूल बांध देती हूँ पीछे ना। तो फिर शादी में खुले बाल अच्छे लगते हैं, ऐसे अजीब से लगते हैं। तो फिर पार से मैं अच्छे से बांध के जाऊंगी और तैयार मुझे मायके में ही होना है, क्योंकि पापा कोई सामान लेकर आए मेरे, वहीं से तैयार होकर जाऊंगी। और बाकी मैं आपको वहीं से दिखाऊंगी कि मैं कैसी बनकर जाऊंगी, मतलब अच्छी बनकर जाऊंगी गाइस। यहाँ से तो मैं कुछ भी पहन के नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे रूम में मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहता है, मैंने घर में रखा होता है। तो फिर मैं पहनूंगी वहाँ पे। पापा वहाँ तक मेरा सामान लेकर आए हैं, स्पेशली मेरे लिए आए वो मेरा सामान, क्योंकि वो परसों कभी आए हुए थे, बस वो आए सामान के लिए। तभी मेरे को ऐसा दुख लगा यार, बेचारे आ गए हैं। तो चलो पापा के साथ ही चला जाए आज। तो फिर चलिए गाइस निकलते हैं फटाफट से। और तब तक मैं तैयार तो हो जाती हूँ जब तक दीदी आते हैं फटाफट से, और निकलते हैं फटाफट से, है ना। बाय बाय। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं शादी में। गाइस मेरे बालों को इग्नोर करो, देखो कैसे उठे हुए मेरे बाल, राक्षण है। तो गाइस शाबाश दो मेरे को ऐसी ठंड में एक कुर्ते से आप थोड़ा बोलो मांडा लाई दी। हेलो मां दीदी तर किलो चाहिए तुम दिखे उज कर उज भाई पिछल है सुंदर लगा ए बे। तो गाइस अभी यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से कोने कोने से। गाइस हम लोग पता पैदल क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को लेने भैया आए हुए हैं। भैया अभी गए हैं गाड़ी मोड़ने, और जैसे ही भैया आएंगे फिर हम लोग जाएंगे भैया के साथ। तो बाकी आपको मिलते हैं। पापा रुके हुए हैं घर में, ये लगे नहीं पापा ने सामान छोड़ा पार नहीं बोलो यही ना माना कर मैं नहीं जाता बोला। उड़ी उड़ी छू ठंड कसम से दे रहे हैं। हाँ धूप, मुझे धूप में देखो कैसे मजे आए, धूप में देखो कैसे मजे आए। हाय मुट्ठा ठंड में बेले मर रहे। हाँ हाय। तो गाइस आज ना मैं आपको पूरी शादी दिखाने वाली हूँ कि हमारी शादी कैसी कैसी रहेगी। मेरा तो बहुत मन था कि उसमें दीदी आने होने, पर एक और दीदी हमारे नहीं आए। चलो हम दोनों ही सही मिलते आपको। तो गाइज यहाँ पे ना भैया हम दोनों को लेने आ गए थे खोपड़ी तक, और ये हम लोग चल पड़े थे जी फुल स्पीड में घर की तरफ, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। और फिर हमने वापस भी तो आना था। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, मैं वापसी में भी छोड़ दूंगा। अभी ये देखो जी, अभी मैं भैया को बोलती हाय कर लो, बट इन्होंने हाय ऐसे टाइम पे किया। वो देखो सामने से बस आ रही है, और ये देखो जी अ, सामने से बस आ रही तब हाय करे ऐसे रिस्क में तो गाइज ये मिली, इनका भी अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है,
जितेंद्र कश्यप जी के नाम से, तो इनको भी सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे शादी में। यहाँ पे आगे आगे मम्मी और पीछे पीछे हम। यहाँ पे चली हुई थी जी वरमाला। अभी वरमाला ही स्टार्टिंग था, क्योंकि इनका मुझे लगा यहाँ पे फेरे चल रहे होंगे, बट यहाँ पे अभी चला हुआ था जी ये क्या कहते हैं इसको, वरमाला वाला। तो बस मैंने थोड़ा सा ये डेकोरेशन यहाँ की मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और फिर हम भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गए शादी में। तो ये है जी दुल्हन, दूल्हा था इनका बंजार से। तो यहाँ पे बैठ गए थे अब दूल्हा दुल्हन। तो यहाँ पे कन्यादान हो रहा था। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मतलब मैं आपको थोड़ा सा ये जो यहाँ पे पहाड़ी पीछे गाने मतलब ये जो सुना रहे होते हैं मतलब इस टाइप के, तो ये समझ आता है इनकी लैंग्वेज से कि ये क्या बोल रहे हैं, इस टाइम क्या क्या हो रहा होता है। तो इस टाइम अपने पापा, ये जो इनके पापा है, ये इनका हाथ देंगे दूल्हे के हाथ में कि ये अब आपकी हुई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कुछ बोला जाता है जो मैं सुन रही थी काफ़ी टाइम से। तो ये वही चला हुआ था गाइज, कन्यादान की रस्म। तो इसके बाद एक स्पेशली बात जो मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे दुल्हन को आगे ही नहीं छोड़ा गया, मतलब फेरे में। आई थिंक पहले वाले अगर पूरे में नहीं रखना था, अगर एक में भी रख देते आगे दुल्हन को तो शायद फेरे अच्छे लगते। बट इन्होंने दुल्हन को एक भी बार, शायद पंडित जी को अब यही सही लगा कि पता नहीं कुछ इनके ऐसे रिवाज होगा, बट दुल्हन को इन्होंने आगे ही नहीं निकाला। अभी जस्ट दिया रखा हुआ ही था हाथ में। तो आई थिंक जब दुल्हन के हाथ में दिया होता है तब दुल्हन को आगे रखा जाता है। तो दुल्हन पीछे ही चली हुई थी, 7 के 7 फेरे दुल्हन ने पीछे से ही लिए हुए थे। तो जब मैं अपनी शादी की बात करूं तो मैं आगे थी और दूल्हा पीछे था, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी वैसे यहाँ पे बोल भी रहे थे बट दुल्हन पीछे ही थी गाइस 7 के 7 फेरों में, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग लग रहा था मुझे, तो यही बात यहाँ पे अलग हुई। बाकी शायद इनकी अपने अपने रिवाज होंगे, अपने अपने रीति रिवाज होते होंगे, ये मुझे नहीं पता, बट दुल्हन को एक बार तो एटलीस्ट आगे रखना ही था। बाकी एंजॉय किया हमने खूब यहाँ पे, काफ़ी अच्छी रही शादी। और ये यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची थी यहाँ पे, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। ये देखो जी, ये दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा, ये दूल्हे की नहीं, ये दुल्हन के मम्मी पापा, ये जो पीछे
और ये दूल्हे की मुंह दिखाई हो रही थी गाइज। सहरा उसका ऊपर कर दिया गया था। क्या करूं, मेरे को आधा से वहाँ से लो वैसे तो कैमरे में भी आ जाएंगे पर थोड़ा सा यहाँ पे बैठ सकते हो नीचे। ताकत लगेगी बहुत बस भाई संगे भाई संगो बागा बेटी तले लेना मेरा भाई संगे गे जाई के रो बागा तले मेरा बेटी गे जाई के रो साडू बेटी गे बाए साबायो आते पाऊं बेटी गे रामा शोरा छोटे बेटी पाऊं बेटी गे संसार
तो इसके बाद गाइज हम लोग आगे खाना खाने, यहाँ पे अलग से खाना खाने के लिए था। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग भी लाइन में लग गए, और यहाँ पे मैं दीदी को बोल रही थी हम लोग खाना खाने आए हुए ना, दीदी हाँ कर रही थी। तो अब लेंगे गाइज फटाफट से खाना खोना और चलेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद डांस भी होगा गाइज, जाना नहीं है व्लॉग से। तो लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही थी, और उसके बाद हमें फाइनली खाना मिल ही गया, हमने ले लिया। और ये देखो गाइज मैंने कितने से चावल लिए हुए थे, मैं बस ऐसे ही देखने के लिए लिए थे, ये भी मुझे पता था मुझे पसंद नहीं आता है। तो इसके बाद डायरेक्ट हम चले गए जी डांस करने। तो ये जो मेरे साथ डांस कर रही थी ना, ये इसका नाम भी दीपा है गाइज, और दोनों दीपा दीपा इकट्ठी हो गई थी डांस करने के लिए। तो गाने गाइज मैं जब भी नाचती हूँ ना, मेरे लिए यही गाना लगता है। मैं जो भी मैरिज में जाऊँ, जिस भी मैरिज में जाऊँ, गाना यही चला होता। तो मोनू दीदी हमारी वीडियो ले रहे थे, और मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा चलो, फिर हमने निकलना भी था। और अब यहाँ से विदाई होने वाली थी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को बहुत ही दूर पहुंचना था, उनको जाना था बंजार। तो फिर यहाँ से विदाई काफ़ी जल्दी हो चुकी थी। तो हमने सोचा चलो हम भी डांस वांस कर लेते हैं, देन उसके बाद चले जाते हैं जी अपने अपने घर। और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी करूँगी कि कौन सा गाना चला हुआ है। तो आप लोग किसी भी व्लॉग में चेक करना, ये गाना मेरे जहाँ भी मैं शादी में जाऊँगी ये गाना ज़रूर आएगा, और उसी में मैं डांस करूँगी। तो गाइज मेरे साथ यही होता है। तो बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी मज़े आए, शादी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मज़े आ गए गाइस डांस करने के। तो और मैं गई थी जो डॉन एक कमीज से, वैसे मैं ही नहीं थी यहाँ पे, काफ़ी साड़ी वाली भी थी, काफ़ी क्या आधे से ज़्यादा ने तो साड़ी ही पहनी हुई थी, मतलब सिंपल कमीज नहीं थी यहाँ पे, कोई भी सूट वाला नहीं था। तो मम्मी ने बोला था कि यहाँ पे एक कमीज से आ गई थी गाइज। और सच्ची में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, डांस करते हुए तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हम लोग डांस किए जा रहे थे, गाने जो भी चले हुए, इतने बकवास गाने चले हुए थे कहीं कहीं। तो हम लोग फिर भी डांस कर रहे थे, क्योंकि टाइम पास तो करना ही था। और जी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मोनू दीदी कर रहे हैं यहाँ पे डांस, ये देखो जी फर्स्ट टाइम नाटी में, इनको ओनली नाटी में करना होता है। तो मैं मोनू दीदी को बोल रही थी हेलो हेलो हेलो, तो इनको सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ अब इनको पता चला कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ।
तो ये दीदी हमारे साथ दोनों थी और एक मोनू दीदी, हम 4 साथ थे। और ये मैं यहाँ पे लगी थी वीडियो बनाने। ये देखो जिनकी नाटी। और मोनू दीदी को तो मैंने पहली बार ही देखा गाइज, आपने भी पहली बार ही देखा होगा इनको डांस करते हुए, ये करते ही नहीं है नाटी में, थोड़ा बहुत बस हो गया। तो गाइज नाटी में मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे गाने मतलब बहुत ही ज़्यादा बकवास चले हुए थे नाटी के लिए। तो बस मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी। तो गाइज ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा था ये, मुझे तो ये पंडाल बहुत सुंदर लगा। और इसके नीचे देखो गाइज ये बच्चे कसम से ऐसे भजंत्री बने हुए ना, ऐसे बाजे वाले फुल एंजॉय कर रहे थे, मतलब सेम बजा रहे थे जैसे पीछे गाने चले हुए ना। इनको कोई बोलने वाला नहीं है और इनके मजे लगे हुए, पूरा वैसे ही बजा रहे थे सेम। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें दिखाऊंगी ना, मतलब साउंड रखूंगी इनकी भी। तो यहाँ पे चल पड़ी थी जी कुल्लू वालों की नाटी। यहाँ पे था मतलब ये बंजार से दूल्हा था, तो इनका कुछ ऐसा ड्रेसअप था सबका। ये पट्टू बोलते हैं गाइस इसको। तो ये पहन के आए हुए थे, तो हम लोग इनको देख रहे थे। तो इनको देखने के साथ साथ मैंने खुद को भी शूट कर लिया क्योंकि बोर बोर से हो गए थे। ऐसे गर्मी सी लग रही थी धूप में, तो बस मैं सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। देन उसके बाद आ गई थी गाइस दुल्हन, मतलब विदाई, घर से विदाई हो चुकी थी। यहाँ पे जस्ट ओनली डांस का था, ये घर गए हुए थे दूल्हा दुल्हन और यहाँ पे अब विदाई होने वाली थी। यहाँ पे अब फोटो शूट हो रहा था और इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने डायरेक्ट निकलना था। टाइम 3 साढ़े 3 हो चुके थे, आई थिंक 4 बजे यहाँ से गए दूल्हा दुल्हन, तो हम लोग थोड़ा सा पहले निकल गए थे। तो यहाँ पे हो रहा था जी फोटोशूट और लास्ट में हो रहा था यहाँ फोटोशूट के बाद मैं निकल गई यहाँ से अपने घर की तरफ। मैं नहीं, दीदी, मैं, हम चारों निकल गए अपने घर की तरफ। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ बोल रही थी बट पीछे से बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रही थी गानों की, तो मैंने सोचा चलो इसमें भी वॉइस ओवर कर ही लेते हैं। तो फिर इसके बाद भैया ने हम लोगों को छोड़ना था रामपुर, और अभी टाइम 3:30 हुए थे, तो हम लोग वहां से निकल गए और भैया ने हम, हाँ, चारों को छोड़ा रामपुर। 2 दीदियाँ थे और 2 हम थे। तो फिर यहाँ पे मैं अब पहुंच गई थी जी अपने मायके, अपने घर। और यहाँ से हमने लेने थे पर्स पुर्स और उसके बाद निकलना था डायरेक्ट अपने घर, क्योंकि मम्मी तो थे शादी में। तो फिर हम लोग निकल गए वहां से सीधा। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ रूम और यहाँ पे लग चुका है पानी। वो इसलिए क्योंकि मेरे हैं कपड़े वॉश करने के लिए जो मैंने पहना हुआ है, इसको मैं सर्फ एक्सल में डालने वाली हूँ। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े मेरे सुबह के नहाने के बाद वाले हैं, तो उनको भी मैं वॉश करूँगी। और शादी में मज़ा भी आया, पता नहीं कुछ अजीब भी लगा, मज़े जैसे भी नहीं आए पता नहीं क्या हुआ आज, मतलब ठीक था जो भी था। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मैं दाल, पता कौन सी दाल, जो हम लाए हैं किनारी मार्केट से गाइस, ये वाली बनाने वाले हम आज। या तो मैं ये बनाऊंगी, पता कितने रुपए किलो आएगी, 400 रुपये किलो है ये। तो बेचारे जैसे पापा भी आए थे पार, तो फिर पता क्या होगा, मैं उसके बाद कुछ शूट ही नहीं कर पाई, पापा चले गए। उसके बाद पापा आए ही नहीं मेरे साथ शादी में, बिल्कुल ही नहीं आए। क्योंकि वो पता क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको लगा फिर कि मेरे साथ है मोनू दीदी, कि फिर अब क्या जाना, कि अगर मैं अकेली होती तब वो ज़रूर आती मेरे साथ। तो फिर पापा ने सामान वगैरह लाया था मेरा, तो फिर पापा चले गए। उसके बाद मैं खाना भी नहीं खाया उन्होंने, वैसे ही चले गए। तो फिर हम लोग गए शादी में गाइस। शादी में यहाँ पे क्लिप्स डालूंगी, बाकी आप लोग देखना कैसी कैसी रही हमारी शादी। अच्छा था, हमने डांस किया, एंजॉय किया, फुल किया। बाकी व्लॉग को कर लेते हैं एडिट वगैरह और कर लेते हैं काम काज गाइस, काम करना होता है पहले। और क्या है, नहा जाते हैं, बाल बूल धो लेते हैं। और वहाँ पे धूल ही धूल थी, मतलब धूल सी उड़ी हुई है वहाँ पे, तो मैंने सोचा नहा जाते हैं, फिर फ्रेश हो जाते हैं बढ़िया से। तो गाइस वीडियो अगर छोटी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को कर लीजिए लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन, मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है। बाय बाय।